हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे आरएस एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं और रियल नंबर में हमने क्लास 10th का 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 का, यानी 1.2 को आज कंप्लीट कर देते हैं। चलिए तो लाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बेटा आप लोग अभी भी वीडियोस देख नहीं रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ओके। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे गिवन दैट HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। ठीक है, दो नंबर दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दो नंबर दिया है, कौन कौन सा नंबर है? एक है 306 और दूसरा है 657। ठीक है, इन दोनों नंबर का कह रहा है जो HCF है, HCF दिया हुआ है कितना? 9 और LCM पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। तो एक तो हम इन दोनों को काट करके साथ में LCM निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं निकालना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। चलिए तो उसी को ध्यान में रखते हैं और वो क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और चीजों को क्लियर करते हैं। 9 HCF है, LCM हमें पता नहीं है, और यहां प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए भैया इसको इधर भेजेंगे, है ना। भाई किसी को निकालना होता है तो उसको अकेले करना पड़ता है। तो अगर अकेले करना है तो 9 इधर से जाएगा उस बगल, तो क्या होगा? ये अपने आदत को बदल देगा। यानी अगर ये मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो गया तो अब क्या करना है? हम ये जानते हैं कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। मैंने बताया था कि सम ऑफ द नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 6 + 5 11, 11 + 7 18 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसको हम यहीं से निपटा देते हैं, इसका हैप्पी बर्थडे करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 2 बचा 27 हो गया, और 9 3 जा 27, यानी ये आ गया 306 इंटू 73, और 306 इंटू 73 कर लो, कितना आएगा? 3 छक 18, 1 3 त्रिके 9, 7 छक 42, 4 7 त्रिके 21। ठीक है, कितना होगा? 8 3 9 4 13 के 3 2 2, यानी ये कितना आ गया? 22 3 3 8। क्लियर है? तो ये हमारा LCM हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कहता है चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, एक नंबर है जिसपे 6 के पावर n लिखा हुआ है, जहां पे n कोई क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। ठीक है, चूंकि n क्या है? 6 का पावर है बेटा, तो अगर 1 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। चलिए
कह रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या कभी एक ऐसा नंबर आ सकता है जब इसके यूनिट प्लेस पे यानी लास्ट डिजिट में जीरो मिल जाए। बेटा जीरो मिलने के कंडीशन है, जीरो मिलने का एकमात्र कंडीशन यह है कि अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों एक साथ मिल जाएं तो वहां पे 2 5 जा 10 यानी एक जीरो तो 101% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसको फैक्टर करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर n, और n का पावर n का नंबर आप कुछ भी रख लो, वैल्यू कुछ भी रखो, 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे बेटा, लेकिन इसमें 5 नहीं है अगर तो 10 नहीं बनेगा, और 10 नहीं बनेगा तो जीरो भी नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक, तो ये n का पावर कुछ भी रखो ये कभी जीरो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो 6 का फैक्टर है वो 2 और 3 है, इसमें कहीं 5 नहीं है जिससे 2 और 5 का पेयर बन सके, इसलिए इसमें कभी जीरो नहीं बनेगा। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बेटा कंपोजिट नंबर एक बार मैंने उड़ते उड़ते बताया था आप लोग को कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिविजिबल होगा उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन जिसका दो या दो से अधिक फैक्टर हों उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी 1 के अलावा अगर 2 फैक्टर मिल जाएं तो कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर है, देखते हैं। तो पहला नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक, प्लस 13। हम क्या करते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं। वैसे तो इसका तीनों का मल्टीप्लाई करके 13 ऐड करेंगे तो भी बात वही आएगी, लेकिन फिर भी हम 13 कॉमन लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस यहाँ भी 13 कॉमन ले लिए तो 1। बेटा कॉमन लेने का मतलब होता है ना कि जो नंबर आप कॉमन ले रहे हो या जो चीज़ आप कॉमन ले रहे हो उसी नंबर का या उसी साइन का आप उसमें डिवाइड कर देते हो। यानी 13 में अगर इसका डिवाइड करोगे तो 13 से 13 कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ 13 से डिवाइड करो 13 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन नंबर का मतलब यही होता है। चलिए तो 13, अब 7 इंटू 11 77, तो 77 प्लस 1 हो जाएगा 78 इंटू 13। अच्छा, इस 78 को क्या लिख सकते हैं, 78 को लिख सकते हैं 13 इंटू 6, यानी ये टूट गया 13 और 6 में, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 6। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके 2 फैक्टर हैं 1 के अलावा, कौन कौन से हैं, 13 है और एक 6 है। क्लियर? ठीक, उसी तरीके से एक दूसरा नंबर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फिर वही काम करेंगे, 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लाओ लिख ही लेते हैं, प्लस 1। ठीक, अब 5 7 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 का 6 में कर लो तो आएगा 144। ठीक है, और प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, और ये 1009 यानी 1009 ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन फिर भी इसका
दो फैक्टर हो गया, एक हो गया 5 और एक हो गया 1009। ठीक है, तो दो फैक्टर यहां पे भी आ गए, दो फैक्टर यहां पे अभी आ गए, यानी हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है बेटा, देयर इज a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? ठीक है, देखो एक प्लेग्राउंड है। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्लेग्राउंड है जिसको सर्कुलर पाथ का फील्ड है। सोनिया यहां से 18 मिनट लेती हैं इस राउंड को कवर करने में, वन राउंड, और रवि इनसे तेज दौड़ रहे हैं और ये लेते हैं 12 मिनट। अब ये कह रहा है कि सपोज करो कि अगर ये दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो अगली बार ये एक दूसरे को कब मिलेंगे और कहां पे? स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ भैया। रवि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, यानी जैसे ही ये 12, इसका जरा फैक्टर क्या होगा? दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 6 है ना, तो 6 के फैक्टर में अगर तोड़ूं मैं इसको तो ये 6 मान लो, ये 6 मान लो, तो 1 6 1 6 1 6 18 मिनट। ठीक, 12 की अगर मैं बात करूं तो 12 मिनट के हिसाब से आधा और आधा, है ना? ठीक है, तो रवि यहां से दौड़ते हुए 12 मिनट में यहां पहुंचे, लेकिन 12 मिनट में सोनिया कहां पे रहेंगी? यहां रहेंगी। फिर रवि यहां से दौड़ते हुए पहुंचे 12 मिनट में, अब ये 12 मिनट में कहां पे रहेंगी? यहां कहीं रहेंगी, और अगली बार में यहां रहेंगी, है ना? ऐसा ही होगा भाई, ये इनको 2 बार क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। ठीक, ऐसे सिचुएशन में जो लीस्ट टाइम निकाला जा रहा है, यानी सबसे पहली बार ये अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे, तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए बेटा तो हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही होता है ना भाई, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा कॉमन नंबर, सबसे छोटा नंबर, यानी ये दोनों एक ही समय उस जो है पोजीशन पे मौजूद हों। चलिए, तो एलसीएम क्या होगा? 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम 36 होगा, है ना भाई? कैसे निकालते हैं? तो ये ऐसे करके अपना निकाल लेना, 2 9 6 9 3 से 3 बार में 1 बार में, फिर 3 से 1 बार में 1 बार में, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी हमारा एलसीएम 36 हो गया। यानी 36 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे पे होंगे। यानी ये सोचो कि ये सोनिया का सेकंड राउंड होगा और रवि का थर्ड राउंड होगा, तब जाके ये यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे मिल सकेंगे। ओके बेटा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, हमने 1.2 खत्म कर दिया है। अब हम आगे बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और वो एग्जाम में आता है बेटा। ठीक है, तो वहां पे इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी।